आप सभी को सूर्य षष्ठी महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम यहाँ 20 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, तो वहीं पर ये महापर्व का दिन भी है। साथ में ही देव गुरु बृहस्पति आज अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं और मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे। जहां शनिदेव पहले से ही चलायमान है, वहां देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां नीचस्थ हो चुकी होंगी और साथ में ही दो समगत ग्रह जब साथ में रहेंगे तो इसका प्रभाव वृहद है। सर्वप्रथम आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां पर भी 12 ही भावों में ये युति संगत स्थिति गोचर में बनने वाली होगी, वहीं पर आध्यात्मिक चेतना प्रस्फुटित होती चली जाएगी। आप ये देखें कि जब हम प्रथम भाव की चर्चा करते हैं और शनिदेव बृहस्पति यहाँ पर युति संगत स्थितियों में होते हैं, तो वहाँ आत्मविश्वास के साथ में एक आध्यात्मिकता पनपने लगती है। वहाँ आप अपनी एक अलग तरीके की फिलॉसफी को जनरेट कर पाते हैं, ये समझने का प्रयास कर पाते हैं कि आत्मविश्वास किस तरह से हमारे जीवन के अंदर भाग्य के उदय का संचार भी है, तो वहीं बिगड़े हुए कार्य को किस तरह से इस क्षेत्र और इस युति संगत स्थिति से सुधारा जा सकता है। मैं चर्चा करूं मेष राशि की, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कर्म के साथ में आध्यात्मिकता पनपनी चाहिए, वो संपूर्ण रूप से जीवन के अंदर एक नया आधार लेकर आ पाती है। जब भी व्यक्ति कोई टारगेट बनाता है कि इतना रुपया और पैसा अचीव कर लूंगा, रिश्तों के अंदर ये हासिल कर चुका हूँगा, फैमिली वे कंप्लीट कर जाऊंगा, वहीं विदेश में जाकर सेटल हो जाऊंगा, स्वदेश के अंदर एक बहुत बड़ा कामकाज स्थापित कर चुका हूँगा, उसके बाद में क्या? उस क्षेत्र विशेष की अनुभूति आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ी हुई है, जो शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति युति संगत स्तर के ऊपर व्यक्ति विशेष को देने वाले हो जाते हैं। मैं 12 ही राशि के जातकों के लिए इसकी भी चर्चा करूंगा। तो वहीं आप देखिएगा कि इस शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि देव गुरु बृहस्पति जो कि सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, वो नीचस्थ हो रहे हैं। तो अब क्या होगा? इन 12-13 महीनों के अंतराल के लिए किस तरह के परिणाम आएंगे? जब देव गुरु बृहस्पति समय में अतिचारी होंगे तो किस तरह का दृष्टिकोण अपना कर रखना होगा? सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता है कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। जहां ये दोनों ही वृद्ध और मंद चाल के अधिपति ग्रह आपको व्यक्तिगत जीवन के भीतर एक चेतना देते हैं, उत्साह की वो गतिविधि देते हैं जो मन के भीतर बहुत गहरे से चलने वाली होती है। और वहीं ये भी स्मृतियों में रखना आवश्यक होता है कि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो कि अमृतमय आधार के ऊपर चलती है, जहां जहां इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, उस क्षेत्र विशेष के अंदर व्यक्ति के लिए सुधार की गुंजाइशें रहेंगी। आप निरंतर तौर के ऊपर कर्मशील थे, किंतु कर्म के साथ में जो सफलता जुड़ती है और सफलता कई बार जो ऊर्जा लेकर आती है, उसकी प्रतिध्वनि जीवन के अंदर गुंजायमान नहीं हो रही थी। तो ये समय संकेतक के रूप में यहाँ 20 नवंबर से 5 अप्रैल 2021 के मध्य, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी नहीं होते, उसके पहले के समय अंतराल के अंदर यहाँ आपको स्पष्ट सकारात्मक स्तर के ऊपर ये आधार देगी कि आप यहाँ फिर से कर्म में जुटिए और यहीं से संभावनाएं सुधार की ओर आती चली जाएंगी। ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं इस बात को भी समझना होगा कि प्रत्येक निर्णय में आपके लिए यहाँ पर एक धीमापन आएगा। जब भी व्यक्ति त्वरित गति में निर्णय लेता है और उसके पास उस क्षेत्र विशेष के अनुभव की कमी है, तो धोखे की उम्मीद भी सफलता के जितनी की जितनी रहती है। और वहीं आप देखिए कि एक क्षेत्र विशेष में लंबा अनुभव है, 15 से 20 वर्षों तक आपने कार्य किया है और उसके बाद में आप उस क्षेत्र विशेष की ओर त्वरित गति के साथ में निर्णय लेते हैं, तो सफलता के अंकमान को भी स्थापित करते चले जाते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। तो वहीं वाणी में ठहराव हो गया, कर्म में लगातार ऊर्जा हो गई, निर्णय की क्षमताओं के साथ में जुड़ी हुई सारी ही स्थितियां हो गई, शिक्षा के साथ में जो हासिल किया था अब वो कर्म क्षेत्र में प्रस्फुटित हो रहा है। वहीं पर गृहस्थ जीवन के अंदर हम एक आधार तक नहीं पहुंच पा रहे थे, गृहस्थ सुख हासिल नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति की ये स्थितियां
अवश्यंभावी तौर के ऊपर बेहद शानदार परिणाम लेकर आती है। विदेश संबंधी गतिविधियों में भी जो उजाला अभी तक सामने नहीं था, एक तरह से ग्लोबल विलेज की जो पोजीशन है, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति की ये स्थितियां व्यक्ति को एक नई चमक और दमक देने वाली होती है। और जो आभा भीतर है, वही शब्दों के साथ में, वही कर्म के साथ में, वही अपनी अनुभूतियों के साथ में जब लोगों के सामने आती है, तो वहीं से आपका व्यक्तित्व एक अलग तरीके का निखार पाता है। तो जब 20 नवंबर 2020 से लेकर जो ये देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन चलने वाला होगा, यहां पर सम्यक तौर पर आप ऑब्जर्व करते चले जाइएगा कि मैं किस क्षेत्र विशेष के अंदर कौन से परिवर्तन देख रहा हूं, और उसी आधार पर अपने को एक स्तर के साथ में गतिमान करते चले जाइएगा। हम यहां 20 नवंबर के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा मकर राशि में चलायमान रहेंगे, तो वहीं पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गतिशील हैं। साथ ही साथ में यहां पर षष्ठी की तिथि रहेगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष यहां पर चलायमान रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हम उत्तराषाढ़ा के इस नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चलने वाले दिवस विशेष की मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम जो ये देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है, यहां आपके लिए अब धनागमन बढ़ने वाला होगा। प्रत्येक कर्म मानसिक सुख लेकर आएगा, किंतु साथ में ही डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। कर्ज संबंधी स्थितियों में एक नियंत्रण आप हासिल करते चले जाएंगे। तो वहीं पर ये दैनिक स्तर के ऊपर समय आपके लिए भाग दौड़ लेकर आने वाला है। वहीं संभावनाएं संकेतों के साथ में जुड़कर सामने आएंगी। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में इस दिवस में बना रहने वाला है। जो भी लोग किसी वजह से रूठे हुए थे, आज उनके जुड़ने की संभावनाएं भी पूर्णकालिक तौर पर यहां पर आपके साथ नजर आएंगी। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। तो इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि विदेश संबंधी कामकाज में ये समय संभावनाओं के साथ में चल रहा है। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जाना है या कोई महत्वपूर्ण डील को फाइनल करना है, तब भी ये समय आपके लिए सहगामी और सहयोगी बना हुआ है पूर्णकालिक तौर के ऊपर। वहीं कर्म के साथ में अगले ये 12-13 महीने का समय अंतराल आपके लिए आध्यात्मिकता लेकर आएगा। जो वर्किंग एक्सपर्टीज है, वो जीवन को किस तरह से नव आधार देने वाली होती है, ये भी आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ी हुई स्थिति है। आप पिता के जीवन का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने जो सीखा है उसका एसेंस लगातार उनके कर्म से, उनकी वाणी से ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां पर भी एक आध्यात्मिक चिंतन है, और वो आध्यात्मिक चिंतन यहां देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियों से निरंतर तौर पर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वृषभ राशि की मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि ये जो समय अंतराल है, आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ में जो आपने क्यूमुलेटिव बेस के ऊपर एक्सपीरियंस अचीव किया है, व्यापार के अंदर इतने समय तक खुद को एक झकझोरने वाले स्तर के साथ में आप लेकर चले, ऐसी स्थितियां रही कि हम खुद के साथ में कई बार फ्रस्ट्रेट होने लगे, किंतु निर्णय की जल्दबाजी नहीं थी। हम प्रत्येक प्रयास के अंदर यह विश्वास रखे हुए थे कि एक दिन आएगा जहां पर हम अपने भीतर परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे, और वो परिवर्तन प्रकृति के साथ में जुड़कर हमारे निर्णय को संबल देने वाला होगा। जो ये समय अंतराल अब आपके लिए चलेगा और चलायमान रहेगा, वो आपके लिए अनुभवों के साथ में अर्थतंत्र की प्रधानता को भी लेकर आ रहा है। व्यक्तिगत जीवन में जब अनुशासन उतरता है, तो वो व्यक्ति को एक तरह से एक नई आभा देने वाला होता है। जब आप सिस्टमेटिक हो जाते हैं, तो जो भी अप्रोचेस आपको नेगेटिव कर रही थी, उनसे दूर होते चले जाते हैं। ये प्रवृत्तियां आपके लिए बनी रहेंगी। तो वहीं पर इस दिवस विशेष में भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी मेजर इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, उसको भी स्वीकार करके चलिएगा। विदेश संबंधी शिक्षा का स्तर जुड़ा हुआ था और आपको अभी तक सफलता की सुगंध नहीं आ पा रही थी, जिस समय वहां पर भी एक नव आधार आपको देने वाला होगा। वहीं ये निवेदन भी करूंगा कि आप संतान पक्ष के जीवन के अंदर कुछ स्थितियों को लेकर चिंतित हैं और उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। यहां मुखर होकर संवाद करना, जिसमें संवेदनाएं भी प्रस्फुटित हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे को फिर से खुद के साथ में जोड़ने वाली होती है। और इनके जीवन के अंदर जिन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है,
वो भी लगातार पनपती चली जाती है। ये भी एक प्रमुख तत्व यहाँ पर नजर आता है। तो इस बात को भी गौर कीजिएगा कि जो आप अभी तक भाइयों के साथ में एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे थे, हम एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर थे, वहां से भी आप अब एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस प्राप्त करते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, ये समय आप देखिए कि ढैया के अंतराल के साथ में जरूर चल रहा है, किंतु जब देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ स्थितियों में होंगे और साथ में ही धन भाव को, जो कि एक तरह से उच्च राशि स्थान इनका हो जाता है, वहां देखने वाले होंगे, तो जिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट की वजह से आप परेशान थे, जो दृष्टिकोण अर्थतंत्र के साथ में चलता है और आप सुधार के संकेत वहां पर नहीं देख पा रहे थे, इस समय वहां आपको बेटरमेंट देगा। कुटुंबीजनों के साथ में जुड़ाव आएगा। जो बारंबार आप एक सेल्फ डाउट के साथ में चल रहे थे या किसी काम को 1 बार 2 बार 3 बार करने का प्रयास किया गया किंतु सफलता सामने निकल कर नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और निराशाएं, ये समय वास्तविक आधार के ऊपर आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है। सर्वप्रथम आप अपने खर्चों के ऊपर, भले ही मानसिक खर्च हो या फिर फाइनेंसेस के साथ में जुड़े हुए एक्सपेंसेस हो, वहां नियंत्रण लगाएंगे। संभावनाएं प्रस्फुटित होंगी और जो मित्र आदि हैं उनका सहयोग मिलेगा। जब व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मानसिक सुख को लेकर आती है, चतुर्थ भाव के साथ में मानसिक सुख है, तो जब ऐसा मानसिक सुख आपको प्राप्त होगा तो सोचने और समझने के दृष्टिकोण में एक स्थायित्व आने लगता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं से जीवन एक नई आभा में प्रवेश करता चला जाता है। ये प्रमुख आधार रहेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप खो चुके थे, जो फ्रस्ट्रेशन आप पूर्णतया अपने जीवन के अंदर हासिल कर चुके थे, वहां से आप बाउंस बैक करेंगे। इस दिवस विशेष के अंदर जो हिडन प्रॉब्लम्स थी वो साइडलाइन होंगी। तो वहीं मेटल संबंधी कामकाज, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। पुराने रोग जो उदर से संबंधित स्तर पर चलते हैं, वहां पर भी आपको बेहद सावधानी रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कर्क राशि की मैं यदि चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता व्यक्ति को रहती है, प्रत्येक निर्णय लेने से पहले किसी न किसी व्यक्ति की ओर देखना, उससे गुजारिश करना कि आप बताएं, आप एक स्टैंप लगा दीजिए कि मैं ये कार्य सही कर रहा हूं, वो एक तरह से कमजोरी है। किंतु जब भी हम अपनी भावुकता को, हम ऐसे संशय को एक तरफ रखते हैं और जीवन को देखने वाले हो जाते हैं, वहीं से एक स्पष्टता बनती चली जाती है। तो चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए वो आधार यहां पर बना रहेगा। और साथ में ही जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, जिसमें आपने लंबा अनुभव हासिल किया है, अब आप निवेश की ओर जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, एजुकेशन से रिलेट करता हुआ फील्ड, और वहीं पर गृहस्थ जीवन के अंदर जो बारंबार ईगो परेशान कर रहा था और हम उसको एक तरह से लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए सहूलियत लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जब व्यक्ति बारंबार कंफर्ट जोन में चलता है तो दूसरे लोगों को इसकी जिंदगी बड़ी ही आराम तलबी के साथ में चलती हुई नजर आती है, किंतु ऐसा व्यक्ति भीतर संघर्ष करता है कि मैं परिवर्तन चाहता हूं। और वास्तविक आधार के ऊपर ये युति संगत स्थितियां आपके लिए ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकती है, बशर्ते कि आप उस स्तर को पहचानने वाले रहें। अपने घेरे को तोड़कर यहां आजाद होने की आवश्यकता है, जिससे कि आप स्पष्ट तौर के ऊपर वो सूर्योदय देख पाएं जो जीवन के भीतर मौजूद है। और इस बात को भी स्मृतियों में आप रखिएगा कि यहां पर जो लोगों के साथ में जुड़ने का तरीका होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, उसी का बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा। एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ ये जताता है कि मैं साथ में हूं, एक व्यक्ति शब्दों के साथ में जताता है कि मैं हूं साथ में, और वहां ऊर्जा का संबल है। यही स्थितियां कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर रहने वाली हैं। वहीं सिंह राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अब आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में एक तीव्रता आती चली जाएगी। इसी समय में शत्रु साइडलाइन होंगे। आपके भीतर के सेल्फ डाउट प्रत्येक कार्य में उजागर होकर सामने आ सकते हैं, तो वहां से भी आप थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी समय के अंदर जो वाणी में आप बारंबार एक रिएक्टिव अप्रोच के साथ में चल रहे थे, जो ज्ञान का आधार मन के भीतर प्रस्फुटित है,
वो शब्दों के अंदर एक संबल प्राप्त नहीं कर पा रहा था। आप जो कहना चाह रहे थे और जो कह रहे थे उसके अंदर जमीन और आसमान का फर्क था। अब वहीं पर एक सिमेट्री एस्टेब्लिश होती चली जाएगी, यानी कि वाणी एक नव आधार प्राप्त करेगी। जो अनर्गल खर्चे बारंबार परेशान कर रहे थे, जिसने कि हमको सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया था कि व्यापार में ही रहें या फिर से नौकरी की तरफ जाएं, ये समय उन सारे ही लीकेजेस के ऊपर ब्लॉक लगाएगा और वहीं से आप एक स्पष्टता के साथ में चलते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। यहाँ गौर करना होगा कि गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहिएगा और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखकर चलिएगा। इस दिवस विशेष के अंदर यात्राएं टाली जाएं तो बेहतर है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ शिक्षा संबंधी जो स्तर है, जहां आप बारंबार ये सोच रहे थे कि अब मैं एजुकेशन की ओर जाऊं या फिर अपने कामकाज की ओर चले जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का आधार जीवन में लेकर चलने वाले होते हैं, दूरदर्शिता के साथ लेकर चलते हैं। ये बारंबार आपको स्पष्ट संदेश देंगे कि आप अभी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को सर्कमस्टांसेस ड्रिवन अप्रोच में हैंडल कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। किंतु लंबे समय के अंदर जो अर्थ की प्रधानता है वो आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके अनुभव के साथ में जुड़ी हुई है। देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण बुद्ध प्रधान राशि के जातकों के लिए लाभ, भाग्य, आध्यात्म और वहीं पर आत्मविश्वास की पूंजी लेकर आ रहा है। किंतु जो सेल्फ डाउट होता है वो भी कहीं ना कहीं हावी रहेगा। एक बार कोई कार्य कर दिया, वहां आत्मविश्वास था, विश्वास के साथ में अगले व्यक्ति को कन्विंस भी कर दिया, किंतु अगले दिन सुबह उठकर सोच रहे हैं कि हमने सही किया या नहीं। ये प्रवृत्तियां सामने आ सकती है, उससे बचना होगा। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष की परिभाषा यहां पर बदल जाती है। वर्षों से जो मेहनत की, अब उसका एसेंस जो हृदय के भीतर मौजूद है, मन मस्तिष्क में एक मंथन उस एसेंस के ऊपर चलता है और वहीं से आप अपने निवेश की शक्ल को आगे लेकर जाते हैं। तो बुद्ध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये स्तर और आधार यहां पर रहने वाला है। संतान पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी चिंताएं चल रही थी, ये वर्ष वहां पर सुधार लेकर आया है। 24 जनवरी 2020 के बाद में आपने देखा भी होगा, तो अब ये सुधार और अधिक बढ़ने वाला है। ये भी एक स्पष्ट संकेत मात्र है, किंतु भूमि संबंधित कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य विशेष में भी आप जितनी सावधानी बरतेंगे उतना उत्तम है। वहीं तुला राशि की मैं यदि चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज है वो बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में बेहद तीव्रगामी स्तर को देने वाले होंगे। दूसरे आधार पर इस बात को भी स्मृतियों में रखना होगा कि आपकी कर्मशीलता एक अलग तरीके के प्रभाव के साथ में चल रही है। नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय होने के प्रयास कर रहे थे, किंतु वहां सफलता की गूंज नहीं थी। यह समय वहीं पर आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स को क्रिएट करता चला जाएगा। ये भी एक बात। तो वहीं पर जो माता स्थान के साथ में दुराव बने हुए थे, जो एक जुड़ाव फिर से स्थापित नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस रहने वाले रहेंगे। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार नहीं। इसी समय के अंदर आप अपनी नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, दैया के संघर्ष मौजूद हैं, किंतु उन संघर्षों को सहर्ष आप स्वीकार कर रहे हैं और उसी के साथ में तैयार हैं कि अगले 2 से 3 सालों के लिए खुद को झोंक कर रखूंगा, किंतु परिणाम लेकर आऊंगा। तो ये समय आपको सहयोग के लिए द्रुतगामी स्तर के ऊपर सपोर्ट करने वाला होगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अभी तक आप एक तीव्रता महसूस नहीं कर पा रहे थे, ये समय अंतराल वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट को देता चला जाएगा। इस दिवस विशेष के अंदर यात्राएं टालिएगा और वहीं पर जो अपनी ऊर्जा का आधार है वो किस तरफ जाना चाहिए, इसके बारे में भी विचार जरूर कीजिएगा आप। वहीं वृश्चिक राशि की आप सर्वप्रथम स्थिति देखिएगा कि गृहस्थ जीवन में यहां पर सुधार आएगा। मंगल प्रधान राशि के जातक जो कि ऊर्जा के स्तर को लेकर चलते हैं, किंतु ऊर्जा को किस तरह डाइवर्ट करना है, कहां क्या कहना है और कहां रुक जाना है, वो गति कई बार प्राप्त नहीं हो पाती। बृहस्पति का ये परिवर्तन वहां पर आपके लिए सम्यक आधार को सामने लेकर आने वाला होगा। प्रथम प्रवृत्ति ये निकल कर आती है, तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि इसी
समय में व्यापारिक साझेदारियां आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती है। इस दिवस विशेष की बात करूं तो यहां से आध्यात्मिक चिंतन की एक नई अनुभूति आपके लिए जागृत होगी, जो लगातार आपके पराक्रम में श्रेष्ठता देने वाली होगी। व्यक्ति कई बार अपनी बात को मुखर होकर रखने में, विद्रोह करने के अंदर ही पराक्रम समझता है, किंतु जब हम दूसरों के विद्रोह को स्वीकार ही नहीं करें, अपने कामकाज की ओर चलते चले जाएं, कोई व्यक्ति आपको आकर कह रहा है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ असफलता मिलेगी, आप उसकी बात को इग्नोर करते हैं, अपनी कॉन्शियस अप्रोच को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रयास करूंगा, प्रयास किए बिना मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यहां पे सफलता है या नहीं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऐसी अप्रोच बनी हुई है जो निरंतर एकाग्रता को दर्शाने वाली होती है। और वहीं यदि आप अनुशासन संबंधी स्तर के ऊपर एक कमी महसूस कर रहे थे, 7.5 का अंतराल जब समाप्त होता है, देव गुरु बृहस्पति उस समय मूल त्रिकोणस्थ चल रहे होते हैं और अब जब मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे, यहां से आप अपने अनुभवों का हासिल निरंतर तौर के ऊपर अर्थतंत्र में वृद्धि के रूप में देखने वाले होंगे। तो और साथ में ही हायर एजुकेशन में भी इस समय आपके लिए मेजर प्रॉफिटेबल अप्रोच लेकर आ रहा है। वहीं धनु राशि के लिए यह समय अंतराल आप देखिए कि 7.5 का लास्ट फेज, और आपने जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं अब उसका एसेंस भीतर है। यहीं पर जो कर्ज संबंधी समस्याएं आपको कहीं न कहीं उलझाती चली गई, प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर वहां आपको एक बड़ा रिलीफ मिलता चला जाएगा। जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार जीवन को घेरे हुए थी, वहां से भी मुक्त होकर आप आगे चलने वाले होंगे। इसी समय में आपकी कर्म की गति बढ़ेगी और कर्म के साथ में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि लाभ भाव के ऊपर है, वो भी आपके लिए अब बेनिफिट को देती हुई नजर आएगी। ये समय कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट के साथ में जुड़ी हुई कोई भी विधा या फिर पुरानी प्रॉपर्टी खरीदान और बेचान के साथ में आप जुड़े रहते हैं, सफलता यहाँ निहितार्थ नहीं थी, ये समय वहां पर भी संकेतक के रूप में आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स को दे रहा है। ये दिन भी फाइनेंशियल गेन को लेकर आएगा, कुटुंबी का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और इसी समय के साथ में आप आंतों संबंधित समस्याओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक के समय अंतराल के अंदर जब बृहस्पति मकरस्थ ही चलने वाले होंगे, अतिचारी होने के पहले के समय के अंदर बहुत ज्यादा आपको अपनी हैबिट्स के साथ में नियंत्रण स्थापित करना होगा। इसी समय आपका जो भीतर का हुनर है वो सामने आ सकता है और लोग उससे प्रभावित होते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो रुकावटें थी वो भी अब धीरे धीरे दूर होने की स्थितियां यहां पर नजर आएंगी। वहीं पर मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो आत्मविश्वास की कमी बनी हुई थी अब वो फिर से आपको प्राप्त होगा। वहीं गृहस्थ जीवन को आप एक तरह से साथ में लेकर चलने में सक्षम नहीं थे, ये बता नहीं पा रहे थे कि हम कामकाजी जीवन में कितना व्यस्त हैं, और ये दूरदर्शिता के साथ में चलता हुआ एक आधार है, आपको समझना होगा। अब वो समझ आप आसानी से विकसित करते चले जाएंगे, ये भी एक स्पष्ट स्तर है। दूसरे आधार के ऊपर जो शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं निराशाएं पनपी हुई थी, वहां पर भी आप पूरे तरीके से जुड़ने वाले होंगे। भाग्य का आकस्मिक तौर के ऊपर सहयोग रहेगा। और इस दिवस विशेष की मैं चर्चा करूं तो आप ये देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन में उलझनें बनी हुई थी उससे धीरे धीरे आप मुक्त होकर आगे चलने वाले होंगे। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी जो आप टेंशन्स के साथ में चल रहे थे, वहां पर भी अब आपके लिए सकारात्मकता का रुख सामने आने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश इस सप्ताह के अंतिम दिन के अंदर हितकर कहा जा सकता है। यहां देवी उपासना और आराधना के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक संकल्प और लीजिएगा कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का मैं श्रवण और वाचन अब निरंतर तौर के ऊपर करता रहूंगा जब तक कि 7.5 का अंतराल चल रहा है, तो वहां से भी आपके लिए कार्य सिद्धि की स्थितियां प्रस्फुटित होती चली जाएंगी। कुंभ राशि की यदि मैं चर्चा करूं तो यहां आप देखें कि 7.5 का प्रथम प्रवास काल और जो 1 वर्ष से निरंतर संघर्ष बने हुए थे, जहां कहीं पर भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ पा रही थी, ये समय आपको एक स्थायित्व देने वाला हो सकता है। जो ऋण संबंधी स्थितियां परेशानी के साथ में लेकर चल रही थी, ऋण लिया अच्छे के लिए था किंतु वो गलत सिद्ध हो गया, किसी व्यक्ति से धोखा मिल गया, ये सब कुछ समय के प्रवर्तक चिन्ह रहे, किंतु अब जो ये समय सामने बना हुआ है ये स्पष्टता देने वाला होगा। वहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। विदेश संबंधी कार्य, अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए कार्य आपको यहाँ पर मेजर ब्रेक थ्रू दे सकते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य में आप वात जनित रोगों
लोगों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यही समय मेटल संबंधी कामकाज के अंदर विशेष सफलता आपको देने वाला होगा। किसी कार्य की नींव आपने इस वर्ष में रखी है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा निर्णय गलत तो नहीं हो गया। आप 20 नवंबर से लेकर अगले 1 वर्ष तक पूरा समय खुद को दीजिए, उस कार्य को दीजिए। फिर से जो गाड़ी है पटरी के ऊपर लौटने लगेगी और आप अपने निर्णय के साथ में खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करते चले जाएंगे। इस दिन के अंदर भाग दौड़ बनी रहनी है, तो वहीं मन में अज्ञात भय भी रहेंगे। इसी वजह से चंद्रशेखर अष्टकम का श्रवण निरंतर तौर के ऊपर आप कीजिएगा। वैसे भी राहु जो एक नकारात्मकता को निक्षेपित कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आते ही वहां पर भी सुधार के सम्यक संकेत आपके लिए बने रहेंगे। वहीं मीन राशि, यहाँ ये समय कारक भाव को हानि तो जरूर पहुंचाएगा, किंतु आपकी क्षमताओं के अंदर वृद्धि करेगा। आकस्मिक धन लाभ को लेकर आने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। विधि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है और आप किसी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लॉ के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी सफलता का ये एक आधार चिन्ह समय लेकर आ रहा है। तो वहीं इस बात पर गौर कीजिएगा कि गृहस्थ जीवन में सुधार है, किंतु उनके साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी धैर्य रखने की आवश्यकताएं आपको है। जनवरी फरवरी के बाद में ऐसी सारी स्थितियों के बारे में आप सोच सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए ये दिन उत्साह भरा है, आकस्मिक धन लाभ भरा है, रिश्तों में जुड़ाव के साथ में है। तो वहीं भूमि संबंधित जो कामकाज अटके हुए थे वहां पर भी अब आप गतिशील होकर चलते चले जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातकों के लिए जो सफलता अभी तक सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी संकेत स्पष्ट तौर के ऊपर आपके साथ बने रहेंगे। तो ये था 20 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।